नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टॉपिक हमारा क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता का मान, मात्रक और बीमा। यहाँ से प्यारे बच्चों हर बार बोर्ड में क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो पहले आप हेडिंग लगाइएगा क्या कि निर्वात की जो वैद्युतशीलता होती है उसका मान कैसे हम ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। वैसे मैंने कूलाम के नियम में आपको बताया था, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो निर्वात की वैद्युतशीलता होती प्यारे बच्चों, इसको एप्सिलॉन जीरो से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। कूलाम के नियम में जब आपने हल किया तो वहां पे आपको आया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है ना। और प्रयोगों के हिसाब से कूलाम ने इसका मान कितना फिक्स किया आपको? तो कूलाम के नियम में इसका मान पूरा बताया गया प्यारे बच्चों कि 9 गुणे 10 की पावर कितना है? 9 है, ठीक है ना। अब हमको एप्सिलॉन जीरो का प्यारे बच्चों मान निकालना है। जब इसका हम मान निकालेंगे प्यारे बच्चों तो एप्सिलॉन जीरो बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई गुणे 9 गुणे 10 की पावर 9। पाई का मान आप रख दीजिएगा। पाई का मान आप रखोगे तो पाई का मान कितना होता है? आप कहोगे सर 3.14 गुणे 9 गुणे 10 की पावर 9। अब इसको जब प्यारे बच्चों हल कर लोगे तो लगभग कितना आता है? 8.854 8.854 गुणे 10 की पावर -12। तो प्यारे बच्चों एप्सिलॉन जीरो का इतना मान आपको हमेशा याद रखना है कि जो एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है? 8.854 गुणे 10 की पावर -12 होता है। तो इतना आपको याद हो गया होगा कि जो इसका मान होता है, संख्यात्मक मान एप्सिलॉन जीरो का 8.854 गुणे 10 की पावर -12 होता है। और एक किस सिस्टम में होता है प्यारे बच्चों? यम के एस पद्धति या एसआई पद्धति में होता है, ठीक है ना। अब इसका हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? इसका मात्रक हम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? मात्रक ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसको हम देखते हैं मात्रक कैसे निकालेंगे। अब देखो F बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। निर्वात के लिए होता है, हमको इसका चाहिए मात्रक। तो एप्सिलॉन जीरो बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई Q1 Q2 बटे F इंटू आर स्क्वायर। जो प्यारे बच्चों ए वाला F था ये तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे आप लोग? अगर एप्सिलॉन जीरो का आपको मात्रक चाहिए प्यारे बच्चों, तो मात्रक जब आप इसका निकालोगे तो मात्रक बराबर इसका मात्रक क्या होगा? 1/4 पाई। ये क्या है? मात्रकहीन राशि है। क्या है? मात्रकहीन है। मात्रकहीन भी है और साथ में क्या होगी? बीमाहीन भी होगी। इसका कोई मात्रक नहीं होगा। तो Q1 और Q2 का मात्रक यानी Q1 का मात्रक गुणे Q2 का मात्रक, Q2 का मात्रक बटे F है, F मतलब बल, बल का मात्रक यानी F का मात्रक गुणे आर स्क्वायर है ना, तो दूरी R का मात्रक, ठीक है ना। यानी लिख देंगे R का मात्रक और मात्रक का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। अब इसका प्यारे बच्चों आप मान रखो, ठीक है ना। जब मान आप रखोगे तो आप पाओगे कि जो Q1 का मात्रक होगा, तो Q1 क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है आपका? कूलाम होता है, ठीक है ना। तो हो जाएगा कूलाम। फिर Q2 का मात्रक क्या होता है? तो Q2 भी क्या है? आवेश, जिसका मात्रक क्या हो गया? कूलाम हो गया। बटे F का मात्रक, तो F क्या है? फोर्स है। फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, तो हो गया आपका न्यूटन। और गुणे आर क्या है? दूरी है ना। जो Q1 Q2 के बीच दो आर थी, आर क्या थे? दूरी। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। यानी हम इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या होता है? इसका मात्रक होता है। यानी एप्सिलॉन जीरो का जो मान होता है 8.85 गुणे 10 की पावर -12 मात्रक कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना। एक आप आगे पढ़ोगे तो आप एक पढ़ोगे समांतर प्लेट संधारित्र, उसमें आपका एक फार्मूला निकल के आता है प्यारे बच्चों, C बराबर के ए एप्सिलॉन
जीरो अपान डी निकल के आता है, ठीक है ना। तो यहां से अगर आप इसका एप्सिलॉन जीरो का मात्रक निकालते हो तो देखो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन जीरो बराबर आपका आ जाएगा सी इंटू डी अपान के ए, ठीक है ना। तो के क्योंकि आप परावैद्युतांक जिसका कोई मात्रक नहीं हो जाएगा होगा, सी इंटू डी यानी इस सी का मात्रक क्या होता है, फैरेड होता है, क्या होता है, फैरेड होता है इंटू मीटर अपान मीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, यानी इसका एक मात्रक प्यारे बच्चों ये भी होता है फैरेड अपान मीटर, फैरेड अपान मीटर भी इसका एक मात्रक होता है। वो आगे की कक्षाओं में जब चैप्टर 4 हम पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको इसको हम बता देंगे कि एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होता है, फैरेड बटे मीटर भी होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये बात भी आपको क्लियर हो गई कि जो इसका मात्रक होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसको आप इस तरह लिख सकते हो कूलाम स्क्वायर न्यूटन की पावर -1 मीटर की पावर -2, या इसका मात्रक क्या मैंने बताया फैरेड बटे मीटर, यानी फैरेड प्रति मीटर भी इसका एक मात्रक होता है, और एक क्या होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब चलिए इसका बीमा निकाल लेते हैं, बीमा भी इसका हम निकाल लेते हैं। बीमा निकालना बहुत आसान काम है प्यारे बच्चों, कैसे निकालेंगे बीमा, चलिए इसको हम देखते हैं। जब हम एप्सिलॉन यही सूत्र से ही निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों, अगर एप्सिलॉन जीरो का हम बीमा निकालेंगे प्यारे बच्चों, बीमा तो आप कहोगे सर Q1 की बीमा इंटू Q2 की बीमा, लिख देंगे Q1 की बीमा गुणे Q2 की बीमा, Q2 की बीमा बटे F की बीमा, F की बीमा और गुणे ये जो R है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, R की बीमा, R की बीमा और पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कूलाम की बीमा क्या होती है, AT, मैंने आपको बताया था कि जो कूलाम की बीमा होती है, आवेश की जो बीमा होती है क्या होती है, AT होती है, इतना आप याद रख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ बीमा जो यहाँ पे प्रयुक्त हो रही है उसका मैं बता देता हूँ। जो आवेश की बीमा होगी प्यारे बच्चों क्या होगी, वो AT होगी, ठीक है, क्या होगी, AT होगी। दूरी की बीमा क्या हो जाएगी, दूरी की बीमा प्यारे बच्चों क्या होती है, L होती है, लेंथ होती है। और जो बल होता है, बल की बीमा याद रखिएगा कितनी होती है, ML T-2 होती है, ठीक है ना। ये प्यारे बच्चों बल की बीमा होती है, तो इतना आपको प्यारे बच्चों याद करके रखना है, ठीक है ना। Q की बीमा, R की बीमा, F की बीमा, तो यहाँ पे जब मान रख देंगे प्यारे बच्चों तो देखिए एप्सिलॉन जीरो जब बीमा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q की बीमा रखेंगे तो AT हो जाएगा, AT इंटू क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, AT, AT इंटू AT हो गया बटे फोर्स की बीमा क्या होगी, तो फोर्स की बीमा आप कहोगे सर ML T-2 हो जाएगा, एकदम सही है ना। और R की बीमा अगर बात करें तो R की जो प्यारे बच्चों बीमा हो जाएगी क्या हो जाएगी, L, और L का हो जाएगा ये स्क्वायर, ठीक है ना। देखो ऊपर सॉल्व करोगे आप लोग तो क्या आ जाएगा, 80 दो बार है तो A का स्क्वायर प्यारे बच्चों और क्या हो जाएगा T का स्क्वायर, A स्क्वायर और T स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आप सॉल्व करोगे तो आप क्या पाओगे, आप देखो पाओगे कि यहाँ L का स्क्वायर है ना, तो एक L यहाँ पे भी है, तो यानी आप लिख सकते हो ML की पावर 3 और T की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करोगे, इसको ऊपर जब ले जाओगे तो ऊपर जाएगा सारी पावर क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो जो M है वो -1 हो जाएगा, L जो है -3 हो जाएगा, T जो प्यारे बच्चों +2 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर और T स्क्वायर, ठीक है ना। जब इसको आप एक में कर लोगे तो देखो M की पावर -1, L का आप देखोगे तो L की पावर -3, T देखोगे आप दो यहाँ पे 4 हो जाएगा, T की पावर 4 हो जाएगा और A की पावर हो जाएगा 2। तो प्यारे बच्चों ए आ गई एप्सिलॉन जीरो की बीमा, ठीक है ना, -1342, इस तरह आप याद कर सकते हो, -1342 माने MLTA लिख के -1 -3 फिर 4 और 2 42 कर सकते हैं। तो ये आ गई एप्सिलॉन जीरो की बीमा, जो कि प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है इसका बीमा, ठीक है ना। ये आपकी बीमा निकल के आ गई, ये इसका प्यारे बच्चों मान और मात्रक निकल के आ गया। एक मात्रक मैंने क्या बताया, फैराडे बटे मीटर होता है ना। तो यहाँ पे देखो बीमी सूत्र मैंने बताया कि M की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 4, A का स्क्वायर हो गया, ठीक है। व्युत्पत्ति कैसे हुई, इसका निगमन कैसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आशा करते हैं आपको इतनी चीज पता चल गई होगी कि इसका मात्रक क्या होता है, मान क्या होता है, बीमा क्या होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।